तो अभी दादी जी, मूसी और सासू जी, काजल सब बैठ गए हैं गाड़ी में और अभी एक क्यारी तो कंप्लीट कर दी है प्याज लगा करके। मेरे लिए खाना बना है चाचा जी के घर में। तो आजकल चाचा जी और चाची जी दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं आप गुस्सा? अभी घर पे भी सारी तैयारियां करके हमने रख दी हैं और तो अभी यहाँ पे तक माँ जी और भी आगे थे नानी और को छोड़ने के लिए। और जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गाँव जखोली सिद्धसौर से। तो अभी आ गए हैं हम छत पे और छत पे आ गए थे बिस्तर सुखाने के लिए। तो फिलहाल बिस्तर भी हमने सुखाने के लिए डाल दिए हैं और कुछ बिस्तर अभी चाची जी डाल रहे हैं सुखाने के लिए। और हमारे घर में आ रखे हैं जो मेहमान, तो वो सारे आज जा रहे हैं वापस घर। और माँ जी को मैं कह रही हूँ ब्लॉग में कुछ बोलो, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। माँ कुछ बनी करवा कुछ बोलो, कुछ बोलो। अभी सभी मेहमानों की तैयारी भी हो गई है वापस घर जाने की और आज जा रही है काजल। तो अभी सभी लोग आ गए थे काजल को और मेहमानों को छोड़ने के लिए। और यदि यदि मैं जानू और यहाँ पे सासू जी भी आ गए हैं। अभी सड़क पे भी हम पहुंच गए हैं और आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। सीट भी मुश्किल ही मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है आज। तो अभी दादी जी, मूसी और सासू जी, काजल सब बैठ गए हैं गाड़ी में और अब जा रहे हैं। बाकी सवारी तो फुल हो गई है, दूसरी गाड़ी भी आ रही है। बाय बाय मूसी। हाँ, यहाँ पे बुआ जी भी जा रहे हैं। तो अभी गाड़ी भी चले गई हैं एक, और एक अभी आ रही है जो नज़दीक वाली सवारी है उनके लिए। तो अभी चाचा जी और भी जा रहे हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? रुद्रप्रयाग। ये जा रहे हैं सीधे मुंबई। अब घर की याद भी आएगी आपको? आएगी। अभी चाचा जी और भी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं ये सीधे हरिद्वार तक इस वाली गाड़ी में। और इसके बाद वहाँ से ही अपनी ट्रेन वगैरह जो भी हैं जिसमें भी जाएंगे उसमें चले जाएंगे। तो अभी सभी मेहमान भी चले गए हैं वापस घर। और घर जाने के लिए इतना बुरा लग रहा है ना कि बता नहीं सकते। अभी मुझे अकेले ही घर जाना पड़ रहा है, तो तब और भी ज़्यादा अजीब लग रहा है मेरे को। और मुझे जाना है ऊपर तक पैदल अकेले। तो अभी चलते हैं। वैसे चाचा जी आ रखे थे पर चाचा जी का काम होगा वहाँ पे, तो वो रुके हुए हैं। मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा घर तक। तो अभी चलते हैं घर। और तो अभी काजल और सभी मेहमानों को छोड़ने के बाद मैं वापस घर भी अभी आ गई हूँ और चाचा जी भी अभी घर आ गए हैं। बाकी हमारा नाश्ता भी अभी हो गया है और अभी आ गए हैं फिर से छत पे। तो छत पे आ गए हैं कपड़े धोने के लिए। तो बाथरूम में कपड़े धो रहे थे, तो मैंने कहा मम्मी को कि छत पे ही धुल लेते हैं, पाइप लगा लेते हैं पानी के लिए और छत पे ही कपड़े धुल देंगे। और यहाँ पे जल्दी से सुखाने के लिए हो जाते हैं ना, यहीं पे डालने के लिए हैं तो यहीं पे डाल देते हैं रीलिंग पे। तो इसलिए मैंने कहा कि यहीं पे धुल लेते हैं कपड़े। बाकी घर की सफाई वगैरह की अभी तक और घर के ही काम हो रहे हैं आज। साथ ही साथ आज हमारे घर पे देवता आएंगे, मतलब जो पांडव देवता हैं वो आएंगे। तो हमारे यहाँ कहते हैं उसको नोगरी। तो सबके घर में जाते हैं, जात जैसी होती है एक, तो सबके घर में जाना होता है पांडव देवताओं को। तो आज से शुरू हो गई है हमारे गांव में नोगरी। तो सभी के घर में आज से पांडव देवता जाएंगे और उनको अपना आशीर्वाद देंगे। तो अभी कपड़े धोने भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं और कुछ कपड़े तो धुल भी दिए हैं। साथ ही साथ नानी जी भी अभी छत पे आ गए हैं और पापा जी और माँ जी यहाँ पे क्यारियाँ कर रहे हैं। प्लेन मतलब समतल कर रहे हैं क्यारियों को, जो प्याज वाली क्यारियाँ हैं हमारी। तो वहाँ पे प्याज भी लगाना है। और कपड़े धोने में दादी जी मेरी हेल्प कर रहे हैं थोड़ा सा, और माँ जी और पापा जी यहाँ पे क्यारियाँ बना रहे हैं। और छोटी भुल्लियाँ गोबर लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से क्यारियाँ बनाई जाती हैं। तो अभी सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। तो दादी जी कर रहे हैं यहाँ पे हेल्प। हेलो हेलो हेलो। और भी बोलो कुछ। ठीक वाला आने वाला। ठीक वाला। हाँ
तो ठीक वाला कपड़ा धोना छा। जोर जोर से बोलो, बोल दे खूब बोलते जोर जोर से। हाँ ठीक वाला कपड़ा धोना छा, लिंटा में बैठे छा, आराम करना छा। बस और क्या कर, और क्या कर। हमने कपड़े भी धो के यहाँ पे रख दिए हैं और अब इनको फैलाना है हमको। साथ ही साथ यहाँ पे खेत भी समतल हो गए हैं और अब लग रहा है यहाँ पे प्याज। तो प्याज लगा रहे हैं माँ जी और नानी जी लगा रहे हैं अभी। तो दादी जी भी नीचे चले गए हैं अभी और हमें इन कपड़ों को अभी फैला के रखना है। अभी एक क्यारी तो कंप्लीट कर दी है प्याज लगा करके और अब दूसरी क्यारी में प्याज लगा रहे हैं नानी, दादी और माँ जी। माँ जी तो अभी सफाई कर रहे हैं, बाकी नानी और दादी जी यहाँ पे प्याज लगा रहे हैं। अब देखेंगे नानी जी के हाथ का होता है अच्छा कि दादी जी के हाथ का होता है अच्छा है। नानी के हाथों का होगा। दादी जी बता रहे हैं कि नानी के हाथों से होगा क्योंकि नानी जी के गाँव में बहुत सारा प्याज लगाते रहते हैं। तो घर के ठीक पीछे पे हमारा एक छोटा सा किचन गार्डन है और यहाँ पे आलू लगा रखे हैं, साथ साथ यहाँ बीच बीच में लहसुन भी लगा रखी हैं। साथ ही यहाँ पे हमारी लगा रखी थी क्यारी प्याज की, तो यहीं से हम प्याज उखाड़ के ले जा रहे हैं और वहाँ पे लगा रहे हैं। तो हल्का हल्का अभी निकाल दिया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, जितना चाहिए होगा तो निकाल के वहाँ पे ले जाएंगे। बाकी जो बचा होगा ये बूबा और रुका है, तो गाँव में हमारे रिश्तेदार रहते हैं तो उनके लिए ये बचाया हुआ है। तो अभी दिन का टाइम भी हो गया है और अब हो रहा है हमारा खाना। बाकी आज मेरे लिए खाना बना है चाचा जी के घर में। तो आजकल चाचा जी और चाची जी दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं गुस्सा? गुस्सा काहे के लिए होंगे हम? गुस्सा इसलिए हो, अच्छा लग रहा है लड़की यहाँ पे आई है। नहीं, गुस्सा इसलिए हो रखे हैं कि 3-4 दिन हो गए बस हमको आए हुए, क्योंकि जब मैं आई थी ये जा रखे थे मामा जी की शादी में और मुझे पता भी नहीं चला कब आए। उसके बाद मेरा पेपर था और 2 दिन में गई मेला देखने, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ पे आने का। तब जाके ये गुस्सा हो रखे हैं कि हमारे घर पे आ ही नहीं रही। तो आज चाचा जी सुबह आ गए थे बोलने की आज खाना उधर है तेरे लिए। तो अभी खाना भी हमारा बन के रेडी हो चुका है, तो खाना खाते हैं अभी। और चाची जी यहाँ पे देखो परेशान हो रखी है परेशान हो रहे तो नहीं। हाँ परेशान क्यों? हाँ गुस्सा क्या है कि मैं यमुनी हूँ। दादी जी खुश हो रखे हैं, दादी जी तो खुश रहते भाई, हमेशा खुश रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिन का खाना भी अभी लग चुका है। दिन के खाने में बने हैं कड़ी चावल और साथ में बनी है सब्जी बनी हुई है हाँ आलू शिमला। तो अभी दिन का खाना भी हमारा हो गया है और पांडव देवता भी आ गए हैं अभी उस साइड से। तो आते हैं गांव की नीचे साइड से आते हैं और इस साइड से वापस जाते हैं। और हमारे गांव का जो बीच वाला मोहल्ला है वहाँ का नाम है बांध, तो वहाँ पे इनके लिए खाने की व्यवस्था होती है। और परसों जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की थी, क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग भी अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से ना मैंने उस दिन ब्लॉग नहीं बनाया था। क्योंकि मेरे पास अभी बैकअप ब्लॉग पड़े हुए हैं, 2-3 ब्लॉग पड़े हुए हैं अभी, तो इस वजह से मैंने उस दिन ब्लॉग नहीं बनाया था। उस दिन हमारे यहाँ पे यानी हमारे मोहल्ले का नाम है सिमली, तो यहाँ पे पांडव देवताओं की खाने की तैयारियाँ थी। तो यहाँ पे तो खाना हो गया था और अब आज होगा बांध पे, तो दिखाते हैं आपको भी कैसे करके नौकरी होती है। अभी घर पे भी सारी तैयारियां करके हमने रख दी हैं और कुछ देर में पांडव देवता भी यहाँ पे आने वाले हैं, तो अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी पांडव देवता जा रहे हैं नीचे चाची जी के घर पे, तो ऐसे करके सभी के घर में जाना होता है। और सबसे पहले यहाँ पे उस साइड से आते हैं और इस साइड पे, तो अभी चाची जी के घर में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं या तो ऊपर आएंगे या फिर नीचे जाएंगे। तो एक साइड से जाते हैं और धीरे धीरे सारे गाँव में ऐसे करके जाना होता है।
तो अभी जिस घर में भी जाना होता है तो सबसे पहले रास्ते के शुद्धिकरण के लिए यहाँ पे पंचामृत बनाया जाता है, तो उसका छिड़काव होता है। और उसके बाद सबसे पहले जाता है क्षेत्रपाल का न्योजा, या फिर आप क्षेत्रपाल कह सकते हैं, हम गढ़वाली में क्षेत्रपाल कहते हैं। तो जहाँ जहाँ ये न्योजा जाएगा वहीं वहीं सभी पांडव देवताओं को भी जाना होता है। अरे कोई खाना का नहीं तो क्या जो दे अभी नौकरी भी हो गई है और पांडव देवता भी चले गए हैं दूसरे घरों में, और यहाँ पे हमको मिल गया है गन्ना। तो देवता लेके आए होंगे, हनुमान जी जब आते हैं प्रकट होते हैं किसी पे, तो अगर उनको खाने की चीज़ें कहीं पे भी दिखती हैं तो वो सीधे तोड़ लेते हैं। तो पता नहीं गन्ना कहाँ से तोड़ा है और यहाँ पे छोड़ दिया है, तो हम खाएंगे अब गन्ने को प्रसाद समझ के। पेपर भी लोगों ना तो अभी शाम का टाइम भी लगभग हो गया है और शाम की बज गई हैं 3:30, और नानी जी औरों की भी तैयारी हो गई है घर जाने की। तो मेरे नानी का घर बगल पे ही है, मतलब पास वाले गांव में मेरी नानी का घर है। तो शाम को जा रहे हैं, ये अच्छा है कि जब चाहो आ सकते हैं, जब चाहो जा सकते हैं। तो आधे 1 घंटे का रास्ता है। तो नानी जी और दोनों भुल्लियाँ अभी घर जा रही हैं। तो यहाँ पे देखो बुगनी भी रेडी हो गई है, इसको हम प्यार से बुगनी बोलते हैं। तेरा नाम क्या है? आरुषि। अच्छा, नाम आरुषि है। हेलो तो कर, यहाँ पे कैमरा पे हेलो कर। इसको भी शर्म आ रही भाई अभी। तो अभी यहाँ पे तक माँ जी और भी आगे थे नानी और को छोड़ने के लिए, और बुड्ढी जी भी जा रहे हैं अभी दादी जी के घर में। तो ये रहे, चल चल, मैं भी मुड़ में तो कहूँ, चल चल चल। तो अभी यहाँ से नानी और को भी जाना है नीचे की तरफ, बाकी गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। तो मैं आ गई थी चाची जी के घर में, मुझे जाना है यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे दादाजी मिल गए हैं, ये देखो दादाजी हमारे, अभी लग भी नहीं रहे दादाजी होंगे, इतने जवान हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं दादी जी के घर पे, और यहाँ पे सभी लोग आ रखे हैं, बुआ जी सारे ध्यान आ रखी है इनकी। ध्यान मतलब यहाँ की बेटियाँ। ये देखो ये रही मेरी दादी जी, और यहाँ पे देखो ये हमारी बुआएं हैं। तो अभी चाची जी यहाँ पे कपड़े धो के लाए हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम तो साड़ी पहन ही नहीं रहे हैं, तो वो साड़ी धो किसकी रहे हैं, है ना? हाँ तो पहले मैंने साड़ी पे बने ना दोना के जम वाला सासू सासू चिन दोना सारा धोया ना, सेवा खूब करे ना। अब हम दिया जाए हम मल्टा गाड़न बे बुला जाना छवा, बोला जाना, हम बुला जाना घरे त चल बे हम त मल्टा लिगान कलियो अब तो गाड़ी माता दौरी दे ना, इटी नहीं सकता। अभी चाची जी आ गई हैं और ये कपड़े धो के आ रहे हैं अभी, और पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं, दिखते भी नहीं है ये देखो बेइज्जती करने की वजह से। आजकल हमारे गांव में, मतलब हमारे गढ़वाल में एक गाना बहुत फेमस हो रहा है कि धनुर्धारी पति चाहिए, और इन्होंने भी सीख लिया है। यहाँ पे बुड्ढी जी और दूसरी बुड्ढी जी लगे हुए हैं वहाँ, धनुर्धारी पति चाहिए। इनमें देखो तो अभी दादी जी के घर से भी मैं वापस घर जा रही हूँ अभी। बाकी वहाँ पे सभी लोग आ रखे थे, तो काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले हैं हम सभी लोग। मतलब ये बुआ और थे जो हमसे बहुत बड़े थे, हम छोटे छोटे बच्चे थे ना तब मिले होंगे हम। और उसके बाद तो सभी अपने अपने ससुराल चले गए हैं,
और मिलना भी नहीं होता है। बाकी अब हमारी भी शादी हो गई है तो हमारी छोटी बहनें भी हमको यही कहेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी छोटी है। बाकी माँ जी और भी आ गए हैं घास लेके। अब माँ देखो कैसे बैठ रही, जैसे भात लाना होगा। अब भालो इधर पताल भी पड़ी तुम। ये देखो, तो ये रहा घास, ये रहा कोल कहते हैं हमारे यहाँ इसको, और इसको कहते हैं खड़ी। तो दोनों चीज़ें आजकल ठंड में दी जाती है।